तो नमस्कार, मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और विनती है कि एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए। कबीरदास के सत्य वचन। एक राजा सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव गांव में होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वह एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना असंभव नहीं था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसी की एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास एक ताक में बैठ गया कि जब राजा नीचे उतरे और वह उसे खा जाए। यह भांप कर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा था कि क्या वह उसका भार सहन कर सकती है, परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह और घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वह शाखा निकलती है वहाँ पर एक सफ़ेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे हैं। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी कतर रहे हैं। आखिर नीचे उतरूंगा, फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई तो नीचे गिरा तो वहाँ की जगह पक्की है, यहाँ कच्ची। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वह कांप उठा। शेर के पास एक ही अजगर बड़ा सांप अपना मुंह खोले बैठे हैं कि यह नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, न बैठे रहने में और न नीचे उतरने में। क्या करूं, सोचने लगा। सोचते सोचते जब वह टहनी को पकड़े इस सोच में डूबा डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा है। वह उसे चाटने लग गया। शहद के आनंद में वह ऐसा मस्त हो गया कि न शेर का डर रहा और न अजगर का और न ही सांप का और न ही चूहों की ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला, टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वह हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है और जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं। इसके इतने किसके कितने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। काल और सफ़ेद चूहा, दिन और रात जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वह चिता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है
कि कब यह आए और कब इसको हड़प लूँ। इसलिए फरीद साहिब कह कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गोर निमाणी सडू करे निगराह घरी आऊ, सर पर मेथे आवणा मरहू ना डरी म आहू। कबर कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर है। दुनिया के भोग विलास शहद है जिसमें हम इतने गलतान हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से गिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं एक जगह मीठा अगला किन चिट्ठा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय परमात्मा की खोज में लगें और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं। एक बादशाह ने, जिसके कोई औलाद नहीं थी, एक 7 मंजिल महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियाँ, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर रुपए, चौथी मंजिल पर मोहरें, पांचवी पर मोती, छठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और सातवीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाइए। खुद बैठ गया शहर वाल लेकिन जो एक बार आए वह फिर दूसरी बार न आए। लोग दौड़कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियाँ बांध कर ले गए। जो उसने जरा ज़्यादा समझदार थे वे रुपयों की गठरियाँ बांध कर ले गए, और जो आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं और आगे जाना चाहिए। वे मोहरे लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए वे मोती लेकर आ गए, और जो और ज़्यादा समझदार थे वे उनसे भी आगे गए और हीरे जवाहरात लेकर आए गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहां क्या है। जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतजार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर से ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। हर जीव के भाग्य में यह ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वे अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं वे रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम नमाज रोजे आदि रखते हैं वे चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला है वे आँखों से ऊपर चढ़े अलमे फानी यानी मृत्यु लोक को छोड़कर अगले अलामे रूहानी या सहज मदरल कमल में पहुँचे हैं। उन्हें मोहरे ले ली है।
जो ब्रह्मा में पहुँचे हैं उन्हें मोती ले लिए हैं, जो पार ब्रह्मा में पहुँचे हैं उन्हें हीरे जवाहरात ले लिए हैं। जिसने कहा कि नहीं मुझे दूर तक पहुँचना है, वह ऊपर गए तो आगे शहंशाह अकाल पुरुष को बैठा देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, करोड़ों खुशियाँ हैं और दुख और शांति है। खुद खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य शोले का मकसद उस तक पहुंचाना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इस जन्म में कर लें।